नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी के खासम खास एक मंत्री और कोलकाता के मेयर फराद हाकिम, उनके कई ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ रेड की है। मामला है 2014 से 2018 के बीच। वहां जो नगर निकाय है, उस नगर निगम में अलग अलग शहरों में 1500 कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई और इसमें मोटी रिश्वत वसूली गई। सूत्रों का कहना यह है कि ये जो फराद हाकिम है, क्योंकि ममता बनर्जी के इस तरह से खासम खास हैं, जैसा हमने देखा टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी, वो शिक्षा मंत्री थे, वो जेल के अंदर बंद हैं, करोड़ों रुपए उनसे ईडी को बरामद हुए थे। इसी तरह से फराद हाकिम भी ममता बनर्जी के खासम खास आदमियों में से हैं। और इस खास आदमी की आप हैसियत का इसी से अंदाजा लगाइए कि वो जो है कोलकाता के मेयर भी हैं और इसके अलावा शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी से डायरेक्ट मामला है और इस डायरेक्ट निकटता के कारण लोगों का यह कहना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा आरोप है कि ये जो फराद हाकिम का घोटाला है, ये ममता बनर्जी के जानकारी में है और संभावना यह है कि ये पैसा ममता बनर्जी के पास तक पहुंचा हो। अब ये पैसा कहां गया है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, ये पैसा ममता बनर्जी या उनके भतीजे तक गया है कि नहीं, इसकी जांच के लिए असल में पिछले काफ़ी दिनों से सीबीआई इस मामले में लगी हुई थी, लेकिन अब मामलों में तेजी आई है जिस तरह से ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फराद हाकिम, आपको बताएं, ये जेल जा चुके हैं। जो शारदा चिटफंड घोटाला था, उस घोटाले में भी इनको जेल हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का तो ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि वहाँ जो टोलाबाजी, कटमनी, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। और अब आप देखें राजनीति में तो ज़्यादातर यही हाल है, वहाँ पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है टोलाबाजी, कटमनी। ये शब्द पहली बार आपको अगर सुनने को कहीं मिले, मैंने तो पश्चिम बंगाल में ही सुने कि वहाँ अभी भी ऐसा चलता है कि कुछ राजनीतिक लोग, और ये कम्युनिस्टों के टाइम से चल रहा है। ममता बनर्जी सत्ता में आई और इसीलिए आई कि भाई देखिए यहाँ जो पश्चिम बंगाल में लोग त्रस्त हैं, खास तौर पे दुकानदार, उद्योगपति, व्यापारी, उनसे कटमनी ली जा रही है। ये क्या होता है भाई कटमनी? कमीशन, प्रोटेक्शन मनी एक तरह से, नहीं तो आपको परेशान किया जाएगा। तो ममता बनर्जी की सरकार आ गई, लेकिन इसमें बदलाव कुछ नहीं आया। टीएमसी के कार्यकर्ता, ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि जो वामपंथी थे, वो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वही लोग टीएमसी में ज्वाइन हो गए। तो टीएमसी बदलेगी कहां से? ममता बनर्जी को केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, विचारधारा कुछ है नहीं। और विचारधारा जब किसी पार्टी की कुछ ना हो और सत्ता ही महत्वपूर्ण हो जाए तो बहुत सारे मामलों में समझौता करना पड़ता है। ममता बनर्जी सत्ता परिवर्तन करने के नाम पर आई थी पश्चिम बंगाल में कि हम कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का जो शासन है उससे अलग पश्चिम बंगाल की जनता के भले के लिए काम करेंगे। लोगों को लगा कि देखिए ना उन्होंने शादी की है, ममता बनर्जी की शादी नहीं हुई, लगता है कि ना बच्चे हैं ना परिवार है, और ये राष्ट्र के कल्याण के लिए, पश्चिम बंगाल के भले के लिए कुछ काम करेंगी। जनता ने पूरा बहुमत दिया, साथ दिया। और ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं है कि बहुत आंदोलन भी किए हैं, बहुत संघर्ष किया है। उन संघर्षों से निकली हुई ममता बनर्जी आज किस तरह से भ्रष्टाचार में गिर गई हैं कि इतना भ्रष्टाचार है कि पश्चिम बंगाल के लोग ये कहते हैं कि अगर हम बोलने पे आ जाएं तो टीएमसी के कार्यकर्ता घर पे पीटने आ जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, फर्जी केस लगा दिए जाते हैं, पत्रकार तक भी दहशत में है, खबर नहीं छापते। लेकिन जो चल रहा है वो जमीन पर उतरकर दिखाई देगा। विकास है नहीं, कंपनियां हैं नहीं, जो छोटी बहुत फैक्ट्री थी वो सब छोड़ के चले गए, क्योंकि कटमनी और टोलाबाजी, ये शब्द अगर भारत में कहीं सुनने को मिलते हैं तो वो पश्चिम बंगाल है। जिस तरह से वो नक्सली किया करते थे कि भाई आपको अगर इस हमारे एरिया से ट्रक लेके गुजरना है तो आपको टोल देना पड़ेगा, वो टोलाबाजी कहा गया। एक होता है सरकारी टोल, टैक्स जिसको बोलते हैं। लेकिन नक्सलियों ने एक ट्रेंड चलाया, अपना बैरियर लगा दिया, ट्रक ले जाना है, हमें 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ये टोला देना पड़ेगा। इसी को टोलाबाजी कहा गया। पश्चिम बंगाल में ये टोलाबाजी और कटमनी यानी कमीशन, ये कम्युनिस्टों की सरकार में देन थी
वामपंथियों के जो वहाँ नक्सली एरिया थे उनमें ये चलता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई, लेकिन अभी भी ये बदस्तूर जारी है। इसका फर्क पड़ना ही था। तो जो ममता बनर्जी की सरकार बनी, इसमें अधिकतर जितने लोगों के काम हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के तो कोई काम होता ही नहीं। भर्ती एक भी ऐसी नहीं है जिसमें भर्ती ईमानदारी से हुई हो। शिक्षा भर्ती में जिस तरह से पोल खुली, वो तो हाई कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, सीबीआई की जांच हुई, फिर ईडी उसमें लगी, और जिस तरह से करोड़ों रुपए बरामद हुए, अभी भी वो जो लास्ट लिंक है भाई, पार्थ चटर्जी उसमें जेल में बंद है। अगर वो ये बताएं कि ये पैसा जो इकट्ठा हुआ था ये आखिरकार किसका था, क्या आप ही ने पैसा इकट्ठा किया था या ये पैसा ममता बनर्जी या पार्टी का भी था, अब अपने ऊपर आप लेके बैठे रहिए तो आप जेल ही में रहेंगे। ठीक इसी तरह अब फराद हाकिम की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भर्ती घोटाले में भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये पैसा ममता बनर्जी के पास गया या अभिषेक बनर्जी के पास गया, अब ये कहने से थोड़ा ही होता है। एजेंसियों को भी सबूत चाहिए, और एजेंसी अगर कोई आरोप लगा भी देगी तो फिर वो कोर्ट में सबूत चाहिए। हम देख ही रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप तो लगाए हुए हैं और वो आरोपों की जांच ईडी इस समय कर रही है। जिस तरह से कोयला घोटाले की बात हुई, फिर चाहे भर्ती घोटाले की बात हुई, इसमें उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि भाई मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत हो तो कोर्ट में जाओ तो टिकेगा, गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए वो कहते हैं भाई मैंने तो कोई घपला घोटाला किया नहीं है, जिन्होंने किया वो जेल में है। और उसके बारे में अब तो कोई टीएमसी का नेता बोलता भी नहीं है पार्थ चटर्जी के बारे में। तो अब देखना होगा कि जो ये फराद हाकिम है, अगला नंबर जेल जाने का क्या इनका आने वाला है, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, 1500 के करीब भर्तियां हुई हैं ये 2014 से लेकर 2018 के बीच, और इसीलिए उसकी जांच हो रही है। ये राज्य में विभिन्न निकायों में भर्ती हुई, इसको लेकर के ईडी ने 12 जगह पर छापेमारी की थी पिछले दिनों। वो अलग हुई है, खाद्य आपूर्ति मंत्री वो हैं रथिन घोष, उनके भी ठिकाने पर ये 12 जगह अभी पिछले दिनों हुई छापेमारी, उसमें भी बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घर जो ईडी ने छापेमारी की, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लिंक पता लग रहा है कि उन भर्तियों में कई विधायक इन्वॉल्व हैं और मंत्री भी इन्वॉल्व हैं। रेफरेंस केस दिए गए, जिस तरह से भर्ती हुई उस भर्ती में पूरी एक सूची बनी, जिन्होंने पैसे दिए उन्हीं की भर्ती हुई। तो ये लिंक खंगाले गए हैं, ईडी सीबीआई दोनों मिलकर के काम कर रही है। आप देखें, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा घोटाले खुलकर आ रहे हैं। एक दिल्ली, वहां आम आदमी पार्टी, उनके इतने घोटाले खुले हैं, हालांकि जैसा केजरीवाल जी दावा करते हैं कि एक भी सबूत नहीं मिला, तो अभी तक अब कोर्ट में जिस तरह के सबूत ना मिलने की बात ये कहते हैं, उस पर ईडी और सीबीआई तो कह रही है कि हमने कोर्ट में सबूत प्रस्तुत किए हैं, ऐसे सिद्ध करने के सबूत हमारे पास हैं कि शराब का यानी आबकारी घोटाला हुआ है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेना देना हुआ है, जिन्होंने दिए हैं उन्होंने स्वीकार किया है, कुछ सरकारी गवाह भी बने हैं। इतने घोटाले आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें कि डीटीसी बस घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, स्कूलों का घोटाला बताया जा रहा है, और सबसे बड़ा तो आबकारी है। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी का घर, जिसको शीश महल कहा जाता है, उसके बनाने में भी घोटाला। दूसरे घोटाले पश्चिम बंगाल से खुलते जा रहे हैं कि आप देखिए जो भी भर्ती हुई है उसी में घोटाला, हिंसा अलग से। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या संघ के कार्यकर्ता, चुन चुनकर उनके ऊपर हमले होते हैं। और एक काम में ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड बनाया है, वो है घुसपैठ का। बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, पश्चिम बंगाल में आकर सारी सुविधा मिलती है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल उनके लिए एक हब बन गया है। और ममता दीदी को केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ भी होता रहे इधर उधर, ये सब चल रहा है। अब सब गणित लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी, लगातार उनके ऊपर प्रहार करते रहते हैं, और उनका कहना है कि ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं इनके मूल में ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी है। अब देखना होगा जब सीबीआई की छापेमारी हुई है तो क्या ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लिंक सामने आया हो।
थोड़े दिन बाद पता लगेगा। वंदे मातरम।